दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो ज्ञान हमारा। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। यह देश वीरता को साधता है, शौर्य को साधता है, परंतु पूजता चरित्र को है। और इसी बात पर आज हम इस प्रसंग को लेकर आए हैं कि इस देश में सर्वप्रथम चरित्र को सबसे ऊपर रखा गया है। इसीलिए इस देश का, भारत का हीरो कोई औरंगजेब नहीं हो सकता। हमारे हीरो, हमारे आराध्य राम और कृष्ण हैं। और खासकर बाहुबल के और छल के बल पर लूटता हो, उसे तो भारत ने कभी कतई स्वीकार नहीं किया। जिसका प्रमाण है, रावण क्या था? रावण बहुत बड़ा विद्वान था, रावण बहुत बलवान था, रावण ने बहुतों को साथ रखा था। भगवान शिव तक को उसने अपने बल से, अपने विद्वता से प्रसन्न कर रखा था। लेकिन इस देश ने रावण को स्वीकार नहीं किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि राम के पास चरित्र था और रावण चरित्रहीन था। दोनों में फर्क इतना ही है। रावण सारा वैभव, सारे विद्वता, सारा बल लेकर भी पराजित हो जाता है। और कोई व्यक्ति भी अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा दोष यह था कि वह चरित्रहीन था। और इस देश ने चरित्रहीन व्यक्तियों को कभी स्वीकार नहीं किया है। और क्रूरता, लूटपाट, धोखेबाजी भी चरित्रहीनता में ही आती है। इसलिए औरंगजेब कभी हमारा हीरो हो नहीं सकता, कभी हमारा नायक हो नहीं सकता। हमारे नायक राम हैं, हमारे नायक शिवाजी हैं, हमारे नायक संभाजी हैं। और जो लोग भी औरंगजेब जैसे लोगों को अपना हीरो मानते हैं, तो कतई भी भारत में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि भारत की धरती उनके लिए नहीं बनी है। कहाँ जा रहा है हमारा देश की राजनीति? कैसे कैसे लोग आ गए हैं। कुछ गलतियां हमारे पूर्वजों ने की, उसका परिणाम इस तरह से भुगतना पड़े कि जो आताताई हो, जिसने हम पर क्रूरता की हो, और हमें पढ़ाया जाता हो कि यह हीरो है, यह तो बड़ा दानवीर था, इसने बड़ा ऐसा ऐसा काम किया। उसकी गाथा गाने वाले सच कहें तो राम के संस्कृति के हैं ही नहीं। राम की धरती उनके लिए नहीं है। ये राम का देश है और राम को ही ये गाना पड़ेगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखिए, एक और लूट लूट करके लोग बड़े बड़े राजा हो गए और बड़े बड़े शूरमा कहलाते हैं, जिनके कुछ लोग गुणगान किया करते हैं। लेकिन हमारे राम को देखिए, पिता के कहने पर गद्दी छोड़ दी और मित्र के लिए गद्दी जीतकर मित्र को समर्पित कर दी। खुद उस पर अधिकार नहीं किया। रावण से छीनी हुई लंका, रावण को पराजित करने के बाद खुद उस पर राज नहीं किया। विभीषण को वहां का राजा बना दिया, सुग्रीव को वहां का राजा बना दिया।
खुद नहीं बैठे। इसीलिए कहा जाता है कि यह राम का देश है, न्यायप्रिय देश है। इस देश में औरंगजेब और बाबर जैसे लोग हमारे कतई हीरो हो नहीं सकते। इसलिए हमारे देश में औरंगजेब और बाबर जैसे लोगों का नाम लेना भी दुर्भाग्य का विषय है। इतिहास बीत गई, ये लोग लुटेरे थे, इन लोगों ने लूटा, जो करना था किया, लेकिन जो आघात हमें दे कर गए उससे भूल हम कैसे जाएं और उसका महिमा मंडन कैसे सुन लें, यह बर्दाश्त से बाहर है। देश जाग उठा है, सनातन संस्कृति जाग उठी है, हिंदू सभ्यता जाग उठी है। इसलिए अब ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर, जो कट्टरता के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर बहुत दिनों तक अपनी मर्जी चलाई, उस मनमर्जी का समय समाप्त हुआ। हम स्वागत करते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं फलाना देश छोड़कर यहीं रह गया। तो जब यहाँ रह गए तो आपने राम की संस्कृति को मानने का फैसला ले लिया था। दूसरी संस्कृति वाले तो यहाँ टिके नहीं। तो फिर जब राम की संस्कृति वाले स्थान को आपने चुना तो फिर राम की संस्कृति के लायक ही आपका व्यवहार भी होना चाहिए। आताताई और लुटेरों के पक्ष में आपके शब्द नहीं आने चाहिए। पहले लोग चुप रह जाते थे। ये गंगा जमनी तहजीब है, सबको बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन हमें प्रताड़ित करने का अधिकार किसी को नहीं दिया है। और जब हमारे पूर्वजों को जिस प्रकार धोखे से मारा गया, वैसे लोगों को हीरो बनाया जाएगा, हीरो माना जाएगा, तो वह हमारे लिए प्रताड़ना के समान है। और अब वह सहन से बाहर की चीज है। तो पुनः मैं कहूं, यह देश राम का देश है, यह देश कृष्ण का देश है, यह देश छत्रपति शिवाजी का देश है, यह देश संभाजी महाराज का देश है, यह देश सनातन का देश है, यह देश हिंदू संस्कृति का देश है। आइए सम्मिलित होकर सभी का स्वागत है, मिलजुल कर रहिए। इसी के साथ शैलेश की बात में इतना ही, कुछ बातें आगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।